तो यश की टॉक्सिक का ट्रेलर देखने के बाद एक चीज तो कंफर्म है कि ये KGF 3 तो नहीं है। खैर जोक्स अपार्ट, और ऑनेस्टली अगर आप टॉक्सिक को सिर्फ एक गैंगस्टर मूवी समझ रहे हो तो शायद हम गलत थे, क्योंकि टॉक्सिक के पिछले जो ट्रेलर या टीजर आए थे वो हमें कुछ और ही बता रहे थे, लेकिन ये ट्रेलर हमको कुछ और ही बता रहा है। क्योंकि देखो ट्रेलर में गन्स हैं, ड्रग्स है, वायलेंस है, लेकिन उन सब के बीच एक फैमिली स्टोरी भी छुपी हुई है जिसे हम इस ट्रेलर में थोड़ा बहुत समझ पाते हैं। तो सबसे पहले टॉक्सिक का जो टाइमलाइन है वो है 1940 से 1970 के दौरान, जहाँ पर राया के बचपन से लेके उसके माफिया बनने तक जो जर्नी है वो दिखाई जाएगी, और उसके बेटे का जो आर्क है वो भी हमें एक्सप्लेन करा जाएगा। तो टॉक्सिक एक गैंगस्टर एक्शन ड्रामा है जिसका वर्ल्ड गोवा के बैकड्रॉप में सेट है। यहाँ एक पावरफुल ड्रग कार्टेल का इन्फ्लुएंस है, और ट्रेलर का विजुअल स्टाइल भी उसी चीज को स्टैब्लिश करता है। यहाँ कलरफुल गोवा का नॉर्मल टूरिस्ट वर्जन नहीं है, यहाँ गोवा का एक डार्क डेंजरस क्रिमिनल साइड दिखाया जाता है, और इस वर्ल्ड में एंटर करता है अपना यश का कैरेक्टर। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ट्रेलर हमें उसका कैरेक्टर कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं करता है। हम उसको पावरफुल, कॉन्फिडेंट एंड वायलेंट तरीके से देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो स्टोरी है, जो मोटिव है कि व्हाई ही इज लाइक दैट, वही सबसे बड़ा मिस्ट्री है इस मूवी का। टॉक्सिक का मतलब सिर्फ ड्रग्स नहीं हो सकता है, टॉक्सिसिटी रिलेशनशिप में भी हो सकती है, पावर टॉक्सिक हो सकती है, रिवेंज टॉक्सिक हो सकता है, और सबसे बड़ा डेंजरस ऑब्सेशन टॉक्सिक हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि फिल्म का टाइटल एक्चुअली कैरेक्टर के वर्ल्ड को डिस्क्राइब करता है। एक ऐसी दुनिया, यहाँ हर रिलेशनशिप के पीछे कुछ हिडन मोटिव हो सकता है, और ट्रेलर में जो डिफरेंट फीमेल कैरेक्टर हमें दिखाई जाती हैं उनके रोल्स भी इसी वजह से इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर कंप्लीटली इनोसेंट या स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लग रहा है। सबके अपने अपने मोटिव हैं। खैर ये एक रियलिस्टिक क्राइम ड्रामा जैसा कंप्लीटली बिहेव नहीं करता है, इसमें एक फेरी टेल एस्थेटिक भी जुड़ा हुआ है। इसलिए फिल्म का फुल टाइटल है टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, और शायद इसी वजह से फिल्म में फैंटेसी लाइक विजुअल और ब्रूटल क्राइम वर्ड एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। एक तरफ ब्यूटीफुल इमेजरी और दूसरी तरफ एक्सट्रीम डार्क इमोशंस। लेकिन एक्चुअली ये ट्रेलर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये चीजें बता देता है कि नहीं, हम सेक्स सूस के अलावा भी बहुत कुछ बेच रहे हैं मूवी में। VFX कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हिला डुला है, लेकिन इट्स मैनेजेबल। खैर अब बात करते हैं हमें इस ट्रेलर से क्या समझ में आता है, और मैं ट्रेलर के सीन्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो मुझे लगता है कि कहानी कुछ और ही है। एक फैमिली है, एक बचपन का ट्रॉमा है, गोवा पर कंट्रोल करने का ऑब्सेशन है, एक लव स्टोरी है, और मोस्ट प्रोबेबली इसमें एक कैरेक्टर की डेथ है, और फिर एक टाइम जंप होगा जिसके बाद बाप अपने बेटे को छोड़ देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी ये है कि जिस राया को हम हीरो समझ रहे हैं, हो सकता है मूवी के सेकंड हाफ में वही किसी और की रिवेंज स्टोरी का विलन बन चुका हो। चलो ट्रेलर को एक एक करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझते हैं। तो सबसे पहले स्टोरी हमें ले जाती है राया और उसकी सिस्टर गंगा के चाइल्डहुड में। यह सीन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहीं से राया के कैरेक्टर का फाउंडेशन हमें समझ में आता है। गंगा सिर्फ उसकी सिस्टर नहीं है, मुझे लगता है गंगा राया की लाइफ का इमोशनल एंकर है, मतलब वही उसको डायरेक्शन दिखा रही है। और तुम यहाँ पर देख सकते हो कैसे वो अपनी बहन के पीछे छिप जाता है जब कोई भी थ्रेट उसके सामने आता है। तो हाँ, एज अ एल्डर सिस्टर वो उसको प्रोटेक्ट करती है। और चाइल्डहुड के सीन में जो फैमिली डायनेमिक दिखाया जा रहा है उसके पीछे कुछ बड़ा कन्फ्लिक्ट हो सकता है। मे बी उसके मदर फादर के बीच में कोई प्रॉब्लम थी, या कुछ ऐसा कन्फ्लिक्ट हो जिससे फैमिली शैटर्ड हो गई, जिसने राया और गंगा को दोनों को अनाथ बना दिया। और यहीं से इनका एक कम्प्लीटली अलग आर्क शुरू हो जाता है, जिसके बाद तुमने देखा होगा राया एक ताबूत पे से एक चेन निकाल के गंगा को ही देता है, और आगे चल के हम गंगा के गले में ये चेन देख भी सकते हैं। तो फिर बाद में दोनों बड़े हो जाते हैं। फिर यहाँ पर गंगा की डिजायर है कि राया गोवा पर रूल करे। अब क्वेश्चन है कि गंगा को गोवा से इतना ऑब्सेशन क्यों है? तो मे भी हो सकता है कि उनकी फैमिली का जो पास्ट है वो गोवा से डायरेक्टली कनेक्टेड है। खैर गंगा राया को पुश करती है कि वो गोवा पे अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करे, और यहाँ मुझे लगता है कि गंगा का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राया का एम्बिशन शायद ओरिजिनली राया का भी नहीं है। वो भी नहीं जानता उसे क्या करना है। मे बी गंगा उसको डायरेक्शन दे रही है कि तुझे ऐसा करना है। उसके अंदर वो जो ड्रीम है वो उसने प्लान किया है, एक नॉर्मल लाइफ की बदले पावर, इन्फ्लुएंस और गोवा का अंडरवर्ल्ड वाली लाइफ। और राया धीरे धीरे उस वर्ल्ड में एंटर करता है, लेकिन एक बार जब वो उस गेम में एंटर करता है तो ऑब्वियसली कंपटीशन तो आएगा, राइवलरी होगी लोगों से। और यहीं से आता है इस मूवी का वन ऑफ द एंटोगनिस्ट सैल्वाडोर।
सैल्वाडोर गोवा के एग्जॉस्टिंग पावर स्ट्रक्चर का एक मेजर प्लेयर हो सकता है। वो पहले से ही गोवा पे राज करता है, राया के लिए एक प्रॉब्लम बनता है और गोवा पे अगर कंट्रोल चाहिए तो सैल्वाडोर को खत्म करना पड़ेगा। और ट्रेलर की इवेंट को देखते हुए मेरी थ्योरी ये है कि राया इवेंचुअली कहीं ना कहीं सैल्वाडोर को मार ही देगा। लेकिन यहाँ स्टोरी और डार्क हो जाती है क्योंकि राया सिर्फ सैल्वाडोर को नहीं उसके भाई को भी मार देता है। मतलब अब ये सिर्फ बिजनेस राइवलरी नहीं है बल्कि ये पर्सनल वॉर बन चुकी है। और यहीं से सैल्वाडोर की फैमिली में एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर एंटर होता है, हुमा कुरेशी का कैरेक्टर। अब वो उसकी बेटी हो सकती है या सिस्टर हो सकती है, आई डोंट नो, लेकिन ये मूवी के कुछ मेजर एंटागनिस्ट में से एक हो सकते हैं। अब हुमा के कैरेक्टर को देखो, उसका मोटिव क्या है। अगर राया ने सैल्वाडोर उसके ब्रदर को मारा है तो नेचुरली रिटेलिएशन आएगा और हो सकता है हुमा का कैरेक्टर इसी रिवेंज को ड्राइव करे। मतलब राया गोवा पर कंट्रोल लेने के लिए एक एक ऑब्स्टिकल हटाते जा रहा है, लेकिन उसे पता ही नहीं है उसके अगेंस्ट एक और गेम स्टार्ट हो चुका है। और इसी पॉइंट पर हर स्टोरी में एंट्री होती है नाडिया की। अब नाडिया और राया का फर्स्ट इंटरेक्शन होता है। मेरे हिसाब से मूवी का मोस्ट इम्पोर्टेंट मोमेंट में से ये एक हो सकता है। मेरी थ्योरी ये कहती है कि नाडिया की एंट्री राया के क्रिमिनल के वर्ल्ड के बीच होती है। राया इनिशियली उसे सिर्फ एक और कैरेक्टर समझता है, लेकिन नाडिया उसकी लाइफ में ग्रेजुअली इम्पोर्टेंट होने लगती है। जैसे वो रोमांस कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जहाँ मौका मिले वहाँ, मतलब आई नो यू समझ गए। और यहीं से राया के कैरेक्टर का दूसरा साइड भी सामने आता है। जो आदमी गोवा पे कंट्रोल करना चाहता है, जो एनिमीज को एलिमिनेट कर रहा है, वही आदमी नाडिया के सामने एक वल्नरेबल स्टेट में आ जाता है। मतलब उसके चक्कर में कुछ प्लान्स उसके बेकार हो रहे हैं। और यही चीज़ गंगा भी नोटिस करती है और यही चीज़ इन दोनों के बीच में थोड़ा कन्फ्लिक्ट डालती है। भाई बहन के रिश्ते में थोड़ी दरार आएगी। लेकिन ये टॉक्सिक की दुनिया में लव का मतलब सेफ्टी नहीं है। लव इटसेल्फ कैन बिकम द बिगेस्ट वीकनेस। अब स्टोरी में एक और लेयर ऐड होती है तारा सुतारिया का कैरेक्टर। मुझे लगता है उसका कनेक्शन एक सेपरेट ड्रग कार्टल से हो सकता है। मे बी वो किसी ड्रग कार्टल के लिए काम करती है या कोई इन्फॉर्मेशन राया को उससे चाहिए और यहाँ राया उससे कनेक्शन बनाएगा। यू नो व्हाट काइंड इज कनेक्शन। राया को कार्टल से इन्फॉर्मेशन चाहिए हो सकती है, दैट्स व्हाई वो तारा सुतारिया कैरेक्टर को यूज करता है। और राया तो राया है, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो उसको बिट्रे करेगा ही डेफिनेटली। मतलब जिस वर्ल्ड में राया ऑपरेट करता है वहाँ लॉयल्टी परमानेंट नहीं है, सबको किसी न किसी वक्त पे यूज किया जा सकता है। और हम उसके बाद देखते हैं कि तारा सुतारिया कितनी डेस्परेट है राया के लिए। फिर आता है मेलिसा का कैरेक्टर। और ऑनेस्टली मैं कैरेक्टर के रोल को अभी कम्प्लीटली प्रिडिक्ट नहीं कर पाया हूँ क्योंकि ट्रेलर से क्लियर नहीं है कि मेलिसा डायरेक्टली राया के साइड है, नाडिया के साइड है या फिर ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट एजेंडा के साथ चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि मेलिसा का कैरेक्टर स्टोरी के लिए इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट से कनेक्टेड हो सकता है। राया और नाडिया के रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने में भी इसका इनडायरेक्ट रोल हो सकता है। मतलब यहाँ पर एक और थ्योरी आती है, जब राया अपने बेटे को छोड़ देगा तो वो अपने पूरे गोवा को कंट्रोल करेगा और शायद मेलिसा ही उसकी वाइफ बनेगी आगे चल के, मे बी, जो उसके साथ आगे तक रहेगी। खैर अगर हम सारे पीसेस को मिला देते हैं तो ये सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि राया के अराउंड रिलेशनशिप कंटिन्यूअसली ब्रेक हो रहे हैं। खैर अब यहाँ पर आता है मूवी का मेन पार्ट जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है। यहाँ पर गंगा का जो कैरेक्टर है उसकी डेथ होगी। मेरी थ्योरी में गंगा की डेथ रैंडम इंसिडेंट नहीं होगी, इसके पीछे हुमा के कैरेक्टर का भी हाथ हो सकता है। इवेंचुअली वो राया को मारना चाहती है लेकिन समहाउ वो गंगा को मार देती है। अब तुम ये सीन देखो, यहाँ पर जो कार एक्सप्लोजन हो रहा है, मे बी इसमें गंगा मारी जाती है और राया समहाउ बच जाता है। और ये सब नाडिया और उसके बेटे के चक्कर में हो रहा है क्योंकि उसी के चक्कर में कुछ ना कुछ हुआ होगा, या फिर यहाँ हुमा ने नाडिया या फिर उसके बच्चे को पकड़ लिया हो, या कुछ भी सिनेरियो हो सकता है, या गंगा को टारगेट किया जा सकता है। और मे बी गंगा की डेथ के बाद तुम यहाँ देखो कि राया का कैरेक्टर कितना ही इमोशनली अनस्टेबल लग रहा है। मतलब एक बच्चे पे वो गन तान देता है क्योंकि एक तरह से गंगा राया की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है और उसकी डेथ राया को कम्प्लीटली ब्रेक कर देगी। मतलब ये भी भूल जाता है कि उसके सामने उसका बेटा बैठा है और उसी पे गन तान रहा है। और यहीं से नाडिया भी राया के लिए एक प्रॉब्लमेटिक हो सकती है अगर वो जिंदा है तो, क्योंकि इस पॉइंट पे मुझे लगता है कि शायद नाडिया भी मर चुकी हो, मे बी। और मे बी राया को लगता है कि नाडिया ने उसे बिट्रे किया है, समहाउ उसने हुमा कुरेशी को उसकी लोकेशन बता दी हो, दैट्स व्हाई गंगा मारी जाती है इनडायरेक्टली। और इसी के बाद राया उसके बेटे और नाडिया से नफरत करता है, दैट्स व्हाई वो कहती भी है वो मुझे नहीं देखना चाहता है। तो ये रीजन हो सकता है। और नाडिया समहाउ मारी जाएगी या वो खुद को ही मार ले, कुछ कह नहीं सकते हैं। और गंगा की डेथ के बाद राया के अंदर का ह्यूमन साइड ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो जाएगा और गंगा की डेथ के बाद राया के पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब उसका गोल सिर्फ रिवेंज नहीं बल्कि कंप्लीट कंट्रोल है। जो उसके अगेंस्ट है वो सबको एलिमिनेट करेगा और इवेंचुअली देखा जाए राया गोवा का क्रिमिनल एम्पायर खड़ा करेगा और कंप्लीट एस्टेब्लिश कर लेता है। और इस पॉइंट पे हमें लगेगा
लगेगा कि राया वॉन, सब कुछ ओके। यही मूवी का इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है क्योंकि राया ने एनिमीज को हरा दिया है लेकिन अपने फैमिली को खो दिया है और सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस भी आना बाकी है। अब मूवी में सबसे बड़ी थ्योरी आती है, मूवी में एक टाइम गैप हो सकता है, होगा, डेफिनेटली होगा। जब हम स्टोरी में वापस आते हैं, राया का बेटा बड़ा हो चुका है और उसका नाम है टिकट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टिकट राया का टिकट काटना चाहता है। देखो रायन अपने बेटे को छोड़ने के बाद उसका बेटा अलग ही रास्ते पर चला जाता है। वो मेंटली अनस्टेबल हो चुका है, एक साइकोलॉजिकल अनस्टेबल और रिवेंज ड्रिवन बन गया है। उसको बस रिवेंज लेना है राया से, अपनी शायद माँ का बदला लेना चाहता हो। और मुझे तो इसके अलावा कोई भी वजह नहीं दिखती है। जिस आदमी की वजह से उसकी माँ मारी गई तो वो रिवेंज तो लेगा। अब इमेजिन करो फाइनल एक्ट, जिस आदमी ने पूरी लाइफ पावर के पीछे लगा दी, उसके सामने खड़ा है उसका अपना बेटा, लेकिन बेटा गोवा पर कंट्रोल लेने नहीं आया, वो रिवेंज लेने आया, उसे नहीं मतलब कंट्रोल लेने से। और यही टॉक्सिक का टाइटल सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल हो सकता है क्योंकि टॉक्सिसिटी सिर्फ ड्रग्स या क्रिमिनल वर्ल्ड में नहीं थी। टॉक्सिसिटी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र होने तक थी कि कैसे वो टॉक्सिसिटी कैसे जनरेशन टू जनरेशन पास होती जा रही है। राया ने जो दुनिया बनाई थी उसी दुनिया ने उसके बेटे को डिस्ट्रॉय कर दिया और अब वो बेटा उस दुनिया को राया के खिलाफ यूज़ करेगा। अब इसलिए मेरी थ्योरी में टॉक्सिक की स्टोरी एक्चुअली गोवा के अंडरवर्ल्ड की स्टोरी नहीं है, ये एक फैमिली ट्रेजेडी लगती है। गंगा का जो ड्रीम था, राया का एम्बिशन था, नाडिया जो सिर्फ लव करना जानती थी, हुमा इस रिवेंज कैरेक्टर, तारा का जो एक साइड कैरेक्टर तरह यूज़ करा गया और फाइनली राया का बेटा जो कि मेन एंटागोनिस्ट बनेगा। आई थिंक मैं इस स्टेट पे आ चुका हूँ कि मैं किसी को एंटागोनिस्ट कह ही नहीं सकता, सब अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं बस। एक आदमी गोवा को जीतने के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करता है और एंड में रियलाइज करता है कि जो चीज जीतने के लिए थी उसने वो सब कुछ खो दिया। खैर इन दी एंड यही बात आती है कि इस मूवी के लास्ट में आखिरकार होगा तो होगा क्या राया अपने बेटे से लड़ेगा, या मे बी ये मेरी थ्योरी है जो मोस्ट प्रोबेबली सही हो सकती है। लेकिन इतना तो समझ में आ चुका है, टॉक्सिक सिर्फ गैंगस्टर मूवी नहीं है, ये एक फादर सन की रिवेंज स्टोरी है जिसे देखने में मजा आएगा एंड आई लाइक इट कि कैसे ये एंड होगी। बाकी तुमको क्या लगता है यार, तुम कमेंट में बता देना।